and welcome to New India Junction. Ballot buzz is in East Delhi constituency today. Let us figure it out what East Delhi constituency has to say about the upcoming elections. भैया अपना नाम बताओ। रविकांत। ये बताओ इलेक्शन है यहाँ पे 25 तारीख को। हाँ जी हाँ। क्या बोलना है आपका चुनावी माहौल को लेके? अच्छा चल रहा है। अच्छे से क्या मतलब है? अच्छा परफॉर्मेंस है। किसका अच्छा परफॉर्मेंस है? बीजेपी का। बीजेपी का? हाँ। क्यों आपने ऐसा कहा कि बीजेपी का अच्छा परफॉर्मेंस? अच्छा है, जो हमारे लिए अच्छा करेगा वो उसी का नाम लेंगे। अब ऐसा तो कोई है नहीं कि आम आदमी या फिर कांग्रेस कोई पर्सनली हमारा कोई सपोर्ट कर रहा, जो देश के लिए कर रहा उसी के लिए कुछ करेंगे हम। हमारा एक वोट ही काफ़ी है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम यश। यश ये बताइए करंटली इलेक्शंस होने वाले हैं यहाँ पे 25 तारीख को, क्या बोलना है आपका, क्या लगता है? आगे जाके मतदान दीजिए, आगे बढ़िए। सिंस नॉट ऑलरेडी टीचर, हमारे गुरुदेव ने भी कहा है कि हर किसी को आगे मतदान करना चाहिए। अभी कुछ देखोगे तो कुछ टाइम पे कई जगहों पे वोटिंग परसेंटेज डाउन गया है, बट आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि ऐसा जाए। अगर आप चेंज बदलाव कुछ चाहते हैं या कुछ सरकार पे आलोचना भी करना चाहते हैं, एटलीस्ट अपना पूरा सहयोग दीजिए, अपना काम कीजिए, उसके बाद में फिर आप जो कुछ कर सकते हैं वो करिए। अच्छा, आप का क्या कहना है, किस तरफ रुझान है लोगों का, कौन सी पार्टी की तरफ आपका रुझान है? डिप्लोमेटिक क्वेश्चन है तो उसका डिप्लोमेटिक नहीं, वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन है तो फिर डायरेक्ट आंसर ही मिलेगा। इसमें तो जाहिर सी बात है, अभी तो मोदी वे भी चल रही है, सिंस राम मंदिर वगैरह हर चीज़ बना हुआ है। एंड विपक्ष में देखोगे तो कोई इस टक्कर का तो अभी है नहीं, तो कोई चांस नहीं है किसी और के आने का, ये तो डेफिनेट है। तो आपका कहना है कि भाजपा बीजेपी ही आनी चाहिए? आएगी ही। अच्छा, और पीएम के बारे में क्या कहना है? पीएम के बारे में सिंस बीजेपी नाउ एक बीजेपी की सरकार बोलते हैं, मोदी सरकार है, तो बीइंग अ फेस ऑफ बीजेपी का जो फेस है वो भी मोदी जी है, तो एज लॉन्ग एज ही इज अ कैंडिडेट तो इट्स वेरी गुड। अच्छा, एक और चीज बताइए, आपने कहा आप आर्ट ऑफ लिविंग के साथ एसोसिएटेड हैं, तो आर्ट ऑफ लिविंग में गुरुजी अभी विकसित भारत के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? विकसित भारत में आप लोगों का जो हम ज़्यादातर लोग बोलते हैं, इट्स बेसिकली जो यूथ को हम प्रमोट कर रहे हैं कि यूथ आगे बढ़े, काम में ले, और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जैसे अभी मेक इन इंडिया का शुरू हुआ था, तो उसमें भी और आगे चीज़ इंक्रीमेंट हो हम लोगों का, कि जहाँ से ज़्यादा माल हमारा बाहर जाए, एंड जिससे कि जीडीपी ग्रोथ हमारी जो $5 ट्रिलियन जो हमारा एक ड्रीम है, विजन है, उसको अचीव करने में हेल्प मिले। और पीएम का भी ये मानना है, उनका एक विजन है कि विकसित भारत हो बाय 2047, उस पे क्या बोलेंगे? इट्स द सेम विजन एज आई सेड अर्लियर कि विकसित भारत का एक ही मिशन है कि यूथ को थोड़ा डेवलप करना है, बिकॉज जो भी एनर्जी है वो सारी अभी यूथ के पास ही है। अगर आप देखोगे तो अगर हम लोग चैनलाइज ढंग से नहीं करेंगे इस एनर्जी को, तो फिर हो सकता है थोड़ा वेवरी आगे सिचुएशन हो जाए, विच इज़ वी डोंट वांट। मेरा नाम किशन रावत। और ईस्ट दिल्ली से आप अपना वोट कास्ट करने वाले हैं 25 तारीख को जी। तो कुछ हमें बताइए, क्या माहौल है यहाँ पे इलेक्शन को लेके? माहौल तो इस टाइम बीजेपी के फेवर में है। इस टाइम तो जिससे भी पूछो आप, तो बीजेपी ही आ रही है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि बीजेपी एक तो काम करवाती है, और जो वादे करती है वो वादे पूरे भी करती है। तो आपने कहा जिससे पूछो उसका कहना है बीजेपी आ रही है, कौन है ये? मतलब मैक्सिमम लोग, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि 100%, पर मैक्सिमम लोग। मैक्सिमम लोग। पीएम के बारे में आपका क्या कहना है? मोदी जी मोदी तो पीएम है, लेकिन उनके बारे में क्या कहना है? नहीं, अच्छे इंसान हैं और अच्छे डिसीजन लेते हैं, डिसीजन मेकर हैं। और ऑपोजिशन के बारे में क्या बोलेंगे? पोजीशन में अभी नहीं है कोई भी पीएम लाइक। पीएम लाइक तो नहीं, बट वैसे आपका ऑपोजिशन इंडिया अलायंस है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, इनके बारे में क्या कहना है आपका? क्या व्यू? नहीं, अभी दिल्ली में तो ऐसा मेरे को नहीं लगता कि अभी उनके हिसाब से माहौल बना हो। माहौल नहीं लग रहा ना, मतलब मैं भी इतने लोगों को सुनता हूँ तो मेरे हिसाब से तो माहौल नहीं बना। अपना नाम बताओ। जयप्रकाश। तो आप ये बताइए कि यहाँ पे 25 तारीख को इलेक्शन है, क्या आपको लगता है, क्या माहौल है, लोगों का क्या कहना है, क्या इस एरिया में लोगों के इस एरिया में बीजेपी आ रहा है। बीजेपी को वोट जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो आप कि बीजेपी आ रहा है? बीजेपी आ रहा है, सभी यहाँ पे जो भी है सब बीजेपी के शुरू से जीतते। तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो कि बीजेपी आ रहा है? बीजेपी आएगा यहाँ, और कोई आता ही नहीं लक्ष्मी नगर क्षेत्र। और आम आदमी पार्टी से जो ऑपोजिशन के उम्मीदवार है नहीं, उनका नहीं है। अदर कहीं जगह हो सकता है, लेकिन लक्ष्मी नगर में नहीं।
क्या वजह है आपको लगता है कि बीजेपी ही आएगी लक्ष्मी नगर में? काम अच्छा करते हैं यहाँ, इसीलिए आते हैं, यही वजह हो सकता है। सर अपना नाम बताइए। अमन सक्सेना। क्या बोलेंगे आप जो यहाँ पे चुनाव होने वाले दिल्ली में 25 तारीख को, क्या लोगों के सेंटिमेंट्स हैं यहाँ ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में? ईस्ट दिल्ली में मैम नरेंद्र मोदी के पूरे चांसेस हैं। ईस्ट दिल्ली से तो मोदी को पूरा सपोर्ट है। पीएम मोदी को पूरा पीएम सपोर्ट है। पूरा सपोर्ट है। ऐसा क्यों? मैं जितने भी लोगों से पूछ रही हूँ वो यही बोल रहे हैं जो आपने कहा, बट ये देश क्या वजह है? हाँ विकास है मैम, देश का विकास हो रहा है मोदी के राज में, और क्या है। विकास हो रहा है जैसे कि आप खुद ही देख लीजिए मैम, सब चीज़ें आपके सामने, पहले सिस्टम क्या था और अब सिस्टम क्या है, सब चीज़ें सामने हैं जनता के। ऑपोजिशन के बारे में क्या बोलेंगे? इंडिया अलायंस है यहाँ से, यहाँ पे आम आदमी पार्टी से एक उम्मीदवार खड़े हुए हैं। मैडम फ्री बिजली पानी देने से क्या होता है? कुछ नहीं मतलब है उन सब चीज़ों का। देश तरक्की करना चाहिए, बाकी सब ठीक है। हमारी तरफ से तो मोदी जी आएंगे, जो आने हैं मोदी जी आने। क्या वजह है कि मोदी जी ही आ रहे हैं? मोदी जी हर चीज़ अच्छा कर रहे हैं, सब चीज़ बढ़िया है। अब देखो यूपी में योगी जी सारा बढ़िया कर दिया, गुंडा राज सारा खत्म कर दिया, हर चीज़ है। इस चक्कर में मोदी जी आना चाहिए बस, और कोई नहीं। अपना नाम बताइए। हेमंत शर्मा। क्या कहना है आपका इलेक्शंस को लेके इस समय? इलेक्शन का पूरा महोत्सव चल रहा है और दिल्ली में 25 मई को इलेक्शन है, तो जो भी युवा हैं वो सभी वोट करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करेंगे उतना अच्छा रहेगा लोकतंत्र के लिए। ये तो वोटिंग की बात हुई, लेकिन आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी ऐसी है जो यहाँ पे काम कर रही है? देखो, ये जो लोकसभा का चुनाव होता है, ये केंद्र का चुनाव होता है, उसमें यही देखा जाता है कि कौन सा फेस है प्राइम मिनिस्टर को लेकर। अभी तक हमने देखा है मोदी जी का कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा है। उस कार्यकाल में जैसे मैं मानूँ आतंकवाद हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, ठीक है ना, उन चीज़ों को देखा जाए तो काफ़ी अच्छा किया है। बाकी का इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम किया है। पहले मैं मेट्रो की बात करता हूँ, पहले मेट्रो 2014 से पहले ओनली चार अपना सिटीज़ में हुआ करती थी, अब 20 सिटीज़ में है मेट्रो, तो काफ़ी काम हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। और सिक्योरिटी की मैं बात करूं, चाहे मैं आंतरिक सुरक्षा की बात करूं, चाहे मैं बाह्य सुरक्षा की बात करूं, तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने की है। और अभी जो मैं विपक्ष की बात करता हूं, तो अभी उनके पास कोई चेहरा नहीं है प्रधानमंत्री का, ठीक है ना। तो इस बार जो सभी को वोट करना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए करना चाहिए, उनके कार्यकाल को देखते हुए। विपक्ष का आपने कहा कोई चेहरा नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए इंडिया अलायंस बना है, राहुल गांधी है, अरविंद केजरीवाल है, इन पे आपका क्या कहना है? देखो, राहुल गांधी जी की जो सरकार है, 55 साल से कांग्रेस को हमने देखा है, तो हमने देखा है उस समय क्या स्थिति हमारे देश के अंदर रही है, ठीक है ना। मैं बात करूं केजरीवाल जी का, केजरीवाल जी 10 साल से दिल्ली के अंदर हैं, ना तो उन्होंने कोई नया हॉस्पिटल बनाया है, ठीक है ना। वो ये कहते थे कि यमुना जी को हम साफ कर देंगे, 10 साल से लेके अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया जो यमुना जी के लिए किया हो उन्होंने, तो इसीलिए ये काबिल नहीं है अभी, ठीक है ना। और अभी वो जेल में थे, बेल पे बाहर आए शराब घोटाले को जी जी लेके। जी बिल्कुल। हाल फिलहाल में स्वाति मालिवाल का भी एक मुद्दा उठा है। बिल्कुल बिल्कुल क्या है। बोलेंगे आप ये सारी? देखो, अभी उन्हीं के जो आवास था उनका, जो मुख्यमंत्री के आवास पे किसी के साथ मारपीट होती है महिला के साथ, वो वहाँ मौजूद थे उस समय जब मारपीट हुई, तो उसमें एक प्रधानमंत्री को उसमें एक तो FIR करानी थी अपने जो भी PA था उनका, उसके खिलाफ 2 दिन तक कोई FIR नहीं हुई। तो उससे ये पता चलता है कि ये महिला सुरक्षा के लिए कितने ये लोग सीरियस हैं। बीजेपी को जीतना चाहिए, बट क्यों बीजेपी को जीतना चाहिए? तो ऐसा बीजेपी क्या है? अच्छा काम कर रही है, हिंदुओं के पक्ष में। करेंट गवर्नमेंट के बारे में कहना है कि मुझे मोदी ही चाहिए। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस किया है, उनके जैसा नेता मिलना मुश्किल है। दीपक सूरी। अच्छा, आप क्या बोलेंगे ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो 25 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, क्या लोगों का कहना है यहाँ पे चुनाव को लेके? आपका क्या कहना है? लोग जागरूक हैं, लोग अपना वोटिंग राइट यूज़ करेंगे। दोनों तरफ सबका बीजेपी का जोर ज़्यादा है, बाकी लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं वोटिंग के लिए। बीजेपी के बारे में क्या कहना है आपका? लहर तो बीजेपी की है, आवाज़ तो लोगों की मेजॉरिटी तो बीजेपी पे ही है, बाकी तो मेजॉरिटी भी पे भी है। क्या वजह लगती है आपको कि मेजॉरिटी फोकस, मेजॉरिटी लोगों का वोट आपको लगता है कि बीजेपी की तरफ है? अपनी इस टाइम पार्टीज है ही नहीं है, सिर्फ 3 पार्टीज है, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी। आम आदमी का इस टाइम थोड़ा आपको पता क्राइसिस चल रहे हैं, कांग्रेस में भी कोई मेजॉरिटी नहीं है, कोई आपस में उनका कोई एकजुट नहीं है, तो अल्टीमेटली एक बीजेपी बचती है बस, बाकी ठीक है। यहाँ से आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार भी खड़े हुए हैं। मोनो। हाँ, उनके बारे में क्या कहेंगे?
नोन नहीं है वो फेस, नोन नहीं है मार्केट में, बिल्कुल न्यू फेस है पॉलिटिक्स में, बिल्कुल न्यू फेस है, पॉलिटिक्स में क्यों face है? बिल्कुल न्यू फेस है। और आम आदमी पार्टी की जैसे यहाँ पे सरकार है, सीएम है यहाँ पे अरविंद केजरीवाल, और रिसेंटली अभी वो जेल भी गए थे, प्लस स्वाति मालिवाल का भी केस हुआ है, इस पे आपका क्या ओपिनियन है? अब पता नहीं अब क्या है, पेपर में तो जो आता है कि वो सब फेक है या जो भी है, बाकी अब देखो पता तो इलेक्शंस के बाद ही चलेगा। बाकी अरविंद केजरीवाल जी तो बिल्कुल सॉलिड हैं कि मैं ही विनर हूँ, मैं ही सब कुछ करूँगा, क्योंकि उनका फैसिलिटीज़ बहुत है उनकी तरफ से, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्टेशन, व्हाटएवर जो भी है सब कुछ है, तो अल्टीमेटली बोझ तो पब्लिक पे ही आएगा ना, सोचने का तरीका है अपना अपना। बीजेपी आई है यहाँ पे लक्ष्मीनगर में 88% आएगी। मतलब लक्ष्मी नगर से आप बोल रहे थे ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी, हाँ, बीजेपी आएगी, क्यों लेकिन ऐसा क्या है? सारे बीजेपी वाले हैं यहाँ। सारे बीजेपी वाले तक क्यों? कैसे? दुनिया चाहती है मोदी आए, क्यों चाहते हैं मोदी आए? कुछ तो वजह होगी। काम कर रहा है मोदी आए।